नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र ओम सिंह राजपूत। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको आम की खेती से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां दे रहा हूं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और इसमें बताने वाली सारी बातों को आप लोग अच्छे से सुनें और समझें कि क्या-क्या सावधानियां आम के पौधों पर इस समय पे हमारे लिए करनी चाहिए। किसान भाइयों, आम की खेती या बागवानी के साथ-साथ ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के यहाँ बागवानी ही हो। कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो हमारे खेत में एक पौधा भी आम का हो सकता है या 10 पौधे भी हो सकते हैं या कहीं बाग भी हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने जो पौधे हैं उनकी अच्छे से केयरिंग कर पाएँ, अच्छे से अपनी जो फसल है, अपने जो आम के पौधे हैं उनको अच्छे से उनकी देख-रेख कर पाएँ, उसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आम के पौधे हैं और आम के वृक्षों पर इन पे आम की जो फल हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में फल इन पर आए हुए हैं। तो अभी क्या है कि शुरुआत है, फलों की जो सीज़न है वो स्टार्ट हुई है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फल आम के इन पौधों पर लगे हुए हैं। इस मित्रों, अगर इतने फल बच जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। लेकिन इतने फल आम के आपको पौधों पर रुकना संभव नहीं होता है, क्योंकि अभी से लेकर आम जब पकता है तब तक बहुत सारी आंधियाँ आती हैं। आंधियों में कुछ आम गिरते हैं और कई प्रकार से धीरे-धीरे करके जो फल होते हैं, बहुत सारे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो अच्छे फल होते हैं, जो मजबूत फल होते हैं, जो अच्छे से टहनी पर रुके रहते हैं, वो फल हमारे लंबे समय तक काम आते हैं और उन फलों की हमको अच्छे से देखभाल भी करनी चाहिए। मित्रों, अभी जो समय चल रहा है, इस समय पे आम में जो फल हैं वो तो अच्छी मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन इस समय पे कुछ दवाइयाँ हैं जिनका हमको छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आम के जो फल हैं वो अच्छी तरीक़ा से रुके रहें और कोई भी रोग इनमें ना लग पाए। तो इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली जो व्यवस्था है वो हमको आम के जो फल हैं, पौधे हैं, इन पर सबसे पहले हमको छिड़काव करना चाहिए रेडोमिल गोल्ड का। रेडोमिल गोल्ड एक फंजीसाइड है और जो सिजेंटा कंपनी की आती है। अब चूँकि मैंने आपको रेडोमिल गोल्ड का नाम लिया है तो उसका कुछ रीज़न ये है कि वो उसका प्रैक्टिस अच्छी है, तो उसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो फल में रोग नहीं आते हैं और जो फल में दाग धब्बे बनते हैं वो बनने की संभावना कम रहती है, फंगस अटैक नहीं कर सकता है। रेडोमिल गोल्ड के लिए हमको पानी में घोलकर और उसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान रखना चाहिए कि जब हम आम के पौधों पर दवा का छिड़काव करें उस समय पे हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी प्रकार से जो पौधे हैं वो अच्छे से भीग जाना चाहिए। तो आपकी जो स्प्रेयर पंप है उसमें काफ़ी मात्रा में पानी भरना चाहिए और उससे उसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरीके से फल को हम भिगो सकें और पौधे के लिए भिगो सकें। क्योंकि अच्छी मात्रा में अगर हम पानी लगाएंगे तो हमारे जो पौधे हैं उस पे काफ़ी उसका फ़ायदा मिलेगा और पेड़ पर बहुत ज़्यादा दवा का प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसके साथ-साथ पानी ज़्यादा लगने से दवा का जो सरफेक्टेंट है वो अच्छा हो जाएगा और हमारे जो पौधे हैं उसके प्रत्येक पत्ती पर दवा पहुंच जाएगी और जो बौर है उस पर भी अच्छी प्रकार से दवा लग जाएगी, जिससे कि आम के फल ज़मीन पे नहीं गिरेंगे और जो हमारा फल है वो अच्छा रहेगा और रोग रहित रहेगा, रोग नहीं लगेंगे। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको कुछ आम की जो फल हैं, आम के पौधे हैं, उनकी होने वाली सावधानी